तो केदारनाथ भगवान का दर्शन करता है, इस मृत्यु लोक में उसके सभी काम बन जाते हैं और अंत में वह भगवत चरणों को प्राप्त होता है। भगवान केदारनाथ वो ज्योतिर्लिंग है जिसका दर्शन करने से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आइए उनके अवतार की कथा सुने लेते हैं। एकस्मिन् समय तत्र प्रसन्न परमेश्वरः प्रत्युवाच प्रश्नोस्मि वरो में व्रियतामिति। कहा गया एक बार की बात है, धर्मपुत्र नारायण का जब बहुत समय व्यतीत हो गया था, किसी समय उन्होंने प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उनसे कहा था, मैं आप दोनों पर अति प्रसन्न हूं, आप हमसे कोई वरदान मांगो। इत्युक्ते चदा ते नरो नारायणो स्वयं उचित वर्चनम तत्रा लोकानां हित काम्य। नर नारायण कहते, यदि प्रसन्नो देवे स यदि देहो वरस्त्वया स्थियताम स्वयं रूपेण पूजार्थम शंकर स्वयं। इस उत्तराखंड में आप पूजे जाएं, लोग आपका पूजन करें, इसलिए आप ज्योति रूप में आके प्रकट हो जाइए। नर नारायण ने मांगा। तो सूत कहते हैं, स्वयं शंकरस्तस्तव ज्योति रूपो महेश्वर। भगवान ने कहा, आने वाले समय में स्वयं ही ज्योतिर रूप के रूप में इस धरती पर आकर के प्रकट होऊंगा और भक्तों का मनोरथ मेरे द्वारा पूरा होगा। अब कथा आती है, यो ही पांडव दृष्टायाम माहेशम रूप मास्तता। बात उस समय की थी जब भगवान 125 वर्ष तक इस धरती पर रहे। 125 वर्ष कुछ महीने तक भगवान गोविंद इस धरती पर रहे। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था। अर्जुन भगवान को विदा करने के लिए श्री द्वारका जी के लिए गए थे। एक दिन की बात थी, भगवान ने कहा, पार्थ खड़ा मुझसे होते बनता नहीं है, तुम मेरी उंगली पकड़ करके मुझे खड़ा करो। दाहिना हाथ पकड़ा अर्जुन ने, उसी समय भगवान ने अर्जुन की शक्ति को खींच लिया। अर्जुन शक्ति से निस्तेज हो गए और कहा, पार्थ जितने भी गोप गोपियां बचे हैं इन सबको अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले जाना। यहीं से केदारनाथ की कथा की प्रकटता होती है, इसलिए इसको ठीक से सुनिए। मेरा अब जाने का समय हो गया है। जितना मैंने वायदा किया था वो सब काम मैंने कर दिया। मैं दुष्टों का मर्दन करने के लिए, ये दुष्टर के राज्य की स्थापना के लिए मेरा आना हुआ था। मैंने अपना काम किया और मैं जाऊंगा और तुम इन गोप गोपियों को अपने साथ में लेकर के हस्तिनापुर वापस लौट जाना। कथा आती है कि अर्जुन उन गोप गोपियों को लेकर के आ रहे थे। अर्जुन को घमंड था इस बात का कि मुझे मेरे जीवन काल में कोई मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर पाया। मैंने पराजय का मुख नहीं देखा, मैंने पराजय का स्वाद नहीं चखा। ये अर्जुन के मन में बात आई। भगवान के यहाँ अहंकार नहीं चलता, किसी का कभी नहीं चलता। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर उसको तोड़ के रख देता है। पराई के बीसों बिसे तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान सब समाप्त कर देता है। तो अर्जुन उन गोप गोपियों को संग लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में भीलों ने अर्जुन को परास्त कर दिया। पितामह भीष्म जिसको परास्त नहीं कर पाए, गुरु द्रोणाचार्य जिसको परास्त नहीं कर पाए, उसे वनवासी लोगों ने परास्त कर दिया। तो इसका मतलब आप जानते हैं, इसका अर्थ यह है कि आज दुनिया में बोलवाला आपका तब है जब भगवान का हाथ तुम्हारे ऊपर, लोग तुम्हारे गले में माला डाल रहे हैं, तुम्हारा आदर कर रहे हैं। जिस दिन तुम स्वयं में भगवान बनोगे, यह प्रकृति तोड़ करके रख देगी। वैसे धरती पर जिन जिन्होंने ईश्वर बनने की कोशिश की, प्रकृति ने उसको पछाड़ दिया, खत्म कर दिया। यह रूल रहा है इस प्रकृति का। अर्जुन को लगा कि मैं तो किसी के हाथ से परास्त ही नहीं हुआ, तो भीलों के हाथ से पराजय का मुंह अर्जुन ने देखा। कहते हैं ना, भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई भांग, सदा दिन जात न एक समान। तो एक भजन गाते हैं, वो कबीर जी ने गाया है वो भजन। भीलों की तो क्या ताकत थी कि वह अर्जुन को परास्त कर देते। स्वयं भगवान कृष्ण ही
उस वन में वनवासी आके बने, भील बने और अर्जुन को पराजित कर दिया। मेरे बड़े महाराज जी एक बात कहते हैं अपनी स्तुति में, भारत माता मंदिर महाकाल में बना हुआ है। भारत माता के बड़े पुजारी रहे हैं, उज्जैन से उनकी भारी प्रीति रही है। समन्वय परिवार की स्थापना जिनके द्वारा हुई, हरिद्वार की धरती पर भारत माता मंदिर सुशोभित है, कई मंजिलों का है, बहु मंजिला। वो मेरे बड़े महाराज जी है, मेरे दादा गुरु है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं उनका पोता हूं। वो एक स्तुति गाया करते थे, उन्होंने पूरी दुनिया में इस स्तुति का प्रचार किया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये अर्जुन का चरित्र पढ़ के स्तुति बनी है। इसके रथ में बैठ करके तुम अर्जुन को विजय दिला देते हो। हाथ में हथियार नहीं उठाया आपने, बिना हथियार उठाए अपने भगत को आपने विजय दिला दी, और विजय का घमंड आया उस भगत को, आज उसको तुमने पराजय का भी स्वाद चखा दिया है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत भी वही दिलाएगा। जीत का घमंड आ गया, अभिमान आ गया, तो पराजय की चाशनी भी चटवा देगा। इसलिए पूरी की पूरी कथा कहती है, जो भी आया है मिला है ईश्वरीय कृपा समझिए, भगवत कृपा समझिए। उसकी कृपा के बिना तो भैया कुछ भी संभव है ही नहीं। तो केदारनाथ भगवान की उत्पत्ति की कथा यहीं से आरंभ होती है।